कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। शिवम कुमार IND ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम और आज का ब्लॉग है स्टडी से रिलेटेड। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे आज एक सब्जेक्ट का टारगेट बनाया था, उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किया हूँ, क्योंकि मैं उसको कल के लिए नहीं छोड़ना चाह रहा था और इससे पहले मेरा 2 क्लास मिस हो गया था, तो उसको मैंने आज पूरा कंप्लीट किया है। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ब्लॉग बनाया था और उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि UPSC APFC का जो एग्ज़ाम होता है उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसका मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ अड्डा 247 से। वैसे कोई स्पॉन्सरशिप है नहीं अड्डा से, बस मैं उसका क्लास कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम ले लिया। तो मैं बता रहा हूँ कि इफ़ आप स्टेट PCS किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, PCS एग्ज़ाम लाइक BPSC हो गया, JPSC हो गया, UP PCS हो गया, और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप UPSC का तैयारी कर रहे हो तो, और UPSC APFC का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 75 to 80% आपका मैच कर जाता है। बस इसमें कुछ 2 3 4 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको अलग पढ़ना पड़ता है। लाइक पहला हो गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिटिंग पढ़ना पड़ता है। तो इसमें यही जो एक्स्ट्रा होता है APFC में, ये आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो मेरा ऑलमोस्ट मैं भी स्टेट PCS दे रहा हूँ, तो उसका भी मेरा का भी इसका जो APFC उसका भी तैयारी कर रहा हूँ। तो लाइक इसमें ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई किया अकाउंट्स का, और अकाउंट्स का जो भी पेंडिंग्स था मेरा क्लास उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आज अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने जो टारगेट बनाया था अकाउंट्स पढ़ने का उसको मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया। चलो फिर मैं आपको फर्स्ट क्लास से दिखाता हूँ कि फर्स्ट क्लास में मैंने अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ाई किया था। लेक्चर्स मैंने इसके कंप्लीट कर लिए फर्स्ट क्लास की। ये मैम ने पढ़ाया था आज। ये अकाउंटिंग क्या होती है, पहले इसको लाल किताब भी बोलते हैं, बुक कीपिंग के इसको बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू अ बिजनेस। उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में बताया। फिर इसका एक निमोनिक ट्रिक भी बताया था, IMRC SIC। आई एम रवि चतुर्वेदी, शन इंद्र चतुर्वेदी। तो आई से इसका मतलब हो गया आइडेंटिफाई, M हो गया मेजरिंग, R हो गया रिकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स किसी भी अब अकाउंट्स को आप देख रहे हो तो उसका एक रिकॉर्ड रखते हो। C हो गया क्लासीफाइंग, उसका क्लासीफाई करते हो। फिर SIC हो गया आपका, S से समराइजिंग हो गया, I से इंटरप्रेटिंग हो गया, C से कम्युनिकेटिंग हो गया। तो इसका निमोनिक ट्रिक में है, आई एम रवि चतुर्वेदी सन ऑफ इंद्र चतुर्वेदी। फिर अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन अबाउट इसके बारे में बताया है। और जो भी ऑडिट होता है लाइक किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स में, तो उसमें एक ऑडिट होता है जिसको फिनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इस टाइम आप देखते होंगे सब बोलते हैं क्लोजिंग टाइम है, तो अभी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, तो लोग इसमें बहुत बिजी रहते हैं इस टाइम में। उसके बाद मैंने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस पढ़ा था इसमें। तो आज फर्स्ट क्लास में इतना हुआ था, और आपको मैं अपना नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया। बस सेम ही है, बस थोड़ा सा अपने मतलब मैंने टेक्स्ट बुक अपने नोटबुक में लिखा। तो ये फर्स्ट क्लास था अकाउंट्स का, देख सकते हैं। सेकेंड क्लास जनरल अकाउंटिंग 21 दिसंबर का था, ये मुझे अभी करना है। तो ये मैं अभी करके फिर इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है। और उसके बाद फिर आज लगने वाली, आज 27 है ना, हाँ। फिर आज अकाउंट्स की क्लास होगी 2 बजे से, तो फिर ये 2 बजे की फिर ये क्लास लगने वाली है। तो यहाँ पे मैंने डेट मेंशन किया है कि आज कौन सा डेट में मैं ये क्लास कर रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ा मेंशन कर दूँ कि ये एग्ज़ाम पे अभी फोकस करना है, तो APFC 2023 कर दूँ। अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है। तो जो मैंने वहाँ पे आपको PDF दिखाया था वो सेम ही है, बस ये मैंने अपने नोटबुक में भी लिख लिया था पहले। तो यहाँ पे मैं बस ये अभी अकाउंटिंग के बारे में लिखा हूँ। एक बुक कीपिंग बोलते हैं, पहले इनको लाल किताब भी बोलते थे, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। फिर यहाँ पढ़ा व्हाट इज़ अकाउंटिंग, फिर उसके बाद निमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर अकाउंटिंग डेफिनेशंस जो अभी मैंने बताया आपको।
तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अकाउंट्स रन्स अराउंड द टू थिंग्स ओनली, फिनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इनकम के बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फिनेंशियल पीरियड या फिनेंशियल ईयर, यू कैन ऑल्सो से कि इसको फिनेंशियल ईयर भी आप लोग बोल सकते हो। अब मैं पेज टर्न करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग जो अभी मैं दिखाया था, फिर वो भी मैं यहाँ पे देख लिया हूँ, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया हूँ, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई तो बहुत, बट चलो ठीक है, मैं इस ब्लॉग में बता दिया हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था, तो बट ये बहुत बेसिक है, अब मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, तो आज मैंने फर्स्ट क्लास में इतना पढ़ाई किया। मैं सेकंड क्लास लिख लिया हूँ, जो अभी मैं दिखाया था जनरल अकाउंटिंग, तो वो अभी क्लास होने वाली है, तो मैं ये अभी पढ़ाई करूँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट अभी इसी ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि मैंने सेकंड क्लास में क्या क्या पढ़ाई किया है। फर्स्ट वन इज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपके कैपिटल अभी टाइम हो रखा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी टाइम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 4:36 हो रहा है टाइम, और अभी मेरा ये जो टारगेट था आज का कंप्लीट हुआ है, तो एक्चुअली 4:36 AM, मतलब सुबह का 4:36 हो रहा है, तो अभी मेरा ये आज का टारगेट जो मैं बनाया था कि आज मुझे अकाउंट्स जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ उसको कंप्लीट करके रखना है, तो मैं उसको अभी कंप्लीट कर लिया हूँ। तो चलो मैं आपको सेकंड क्लास दिखाता हूँ कि सेकंड क्लास में आज मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है। तो ये 21 दिसंबर का क्लास थी जो मैंने आज कंप्लीट कर लिया, और आज 27 है, 27 को भी एक थर्ड क्लास लगने वाली अकाउंट्स की, तो मेरा अब जो भी बैकअप था वो मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सेकंड क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाई किया था। तो इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के बारे में हमने पढ़ाई किया था। तो कैपिटल में दो हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी मेक्स टू मेंटेन और मोर ऑफेंस टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस and generate additional profits. Capital expenditure consists of the purchase of long-term asset, which are assets that last for more than 1 year but typically have a useful life of many years. ठीक है, तो मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक्चुअली कैपिटल इन एक्सपेंडिचर होता है क्या है। कि एक तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए, बट आपका कोई भी शॉर्ट टर्म एसेट नहीं होना चाहिए। सपोज आपका कोई बिजनेस है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और उसका जो लास्ट होना चाहिए, लास्ट आई मीन विच आर एसेट द लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर एंड एक्सपेंड, मतलब मोर देन 1 ईयर उसका होना चाहिए ज़रूर, बट टिपिकली हैव ए यूजफुल लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, बट वो आगे भी आपके लाइफ में उसकी ज़रूरत हो, मतलब उस चीज़ से आपको एसेट हो, मतलब वो आपसे उससे आपका इनकम हो रहा हो। तो सपोज आप एग्जाम्पल में बताता हूँ, कैफ़े खोलूँ, ठीक है, एक्चुअली तो आप कैफ़े खोलने का बात करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो आप बैठे हुए हो, मतलब आप कैफ़े में बैठे हो, फिर आप देखोगे कि आज आपने ही इतना काम करवाया अपने कैफ़े में, तो आज इससे इतना मतलब आपका इनकम हो रहा है, बट आप वहाँ पे बैठे हो और आप सोचोगे कि चलो मैं इसमें और भी इन्वेस्ट करूँ, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। आप उसमें जितना इन्वेस्ट करोगे तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में टोटली मतलब बेसिकली यही बताया गया, और फैसिलिटी और फैक्ट्री इंक्लूडिंग ऑन an upgrade or expansion, vehicles such as trucks used for the delivery of products, manufacturing equipment, कंप्यूटर, फर्नीचर। अब आप ही बताओ, लाइक आप फर्नीचर हो तो आप यदि आप कैफ़े खोलते हो तो वहाँ पे एक ही बार फर्नीचर ला के रखोगे ना, आप बार बार तो लाने नहीं जाओगे। तो यहाँ पे वही है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो बट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया सिंपली
ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर के लिए होना चाहिए। मोटो क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज इन द करेंट पीरियड और द टिपिकली विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर का जो भी मतलब खर्चा होगा उसको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। लाइक आप घर का एग्जांपल ले लो, घर में आप डेली यूज़ करते हो, लाइक कुछ सामान लाते हो फिर यूज़ कर जाते हो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ घर में कर रहे हो, वो तो बिजनेस नहीं, वो आपका घर है ना, तो डेली यूज़ होते रहता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मीट द ऑनगोइंग ऑपरेशंस कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड दस आर एसेंशियली द सेम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, करेंट पीरियड के लिए, जैसे फॉर मतलब एग्जाम्पल नीचे है, करेंट पीरियड के बारे में बताया गया कि क्या होता है करेंट पीरियड। फिनेंशियल ईयर भी इसको बोल सकते हैं, बट अभी का करेंट पीरियड आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का उसको करेंट पीरियड बोलते हैं। इसको फिनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, सैलरीज एंड एम्प्लॉय वेजेस, एनी ओवरहेड एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज फॉर द कॉर्पोरेट ऑफिस विच टिपिकली फॉल अंडर द सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलिटीज़ एंड रेंट, बिजनेस ट्रेवल, प्रॉपर्टी टैक्सेस। सपोज आप कोई भी अब छोटा काम का बिजनेस से काम के लिए अब छोटे एक दिन के लिए गए, तो आप उसको मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब छोटे छोटे काम के लिए आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। फिर उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट के बारे में हमने पढ़ाई किया था। कैपिटल रिसिप्ट, हाँ एक इम्पॉर्टेंट मैं ऊपर ही बता देता हूँ, कैपिटल रिसिप्ट को हमेशा बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ठीक है, रादर, और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो हमेशा ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। अभी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर द पेमेंट रिसीव बाय अ कंपनी डेट आर नॉट इनकम इन नेचर एंड enhance the company's overall capital. These are funds generated by a company non-operating operations and appear on the balance sheet rather than the income statement. They are non-recurring, meaning they do not occur regularly and cannot be used for the profit distribution. Unlike revenue received, which can be used to fund reserve capital received are not utilized to fund reserves. ठीक है, मतलब एग्जांपल आप देख लो, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स एसेट, द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। आपको यहाँ पे इसका मतलब पता होना चाहिए, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का मतलब लिखा है सी और टच, लाइक आप किसी भी चीज़ को आप देख कर आप टच कर रहे हो तो टेंजिबल हो जाता है, इनटेंजिबल हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक गुडविल विदाउट फिजिकल अपीयरेंस बट एसेट फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी का वो एसेट है बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, जो भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है, तो कॉपीराइट हो गया, आपका जो जीआई टैग हो गया, कुछ भी, तो ये सब आपका इंटेंजिबल में आ जाता है। टेंजिबल जिसको आप देख रहे हो, टच कर रहे हो। रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, रेवेन्यू रिसिप्ट आर द फंड अ कंपनी रिसीव ड्यू टू इट्स प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कंपनी total revenue. Because a company operating activities create this fund, they are recorded in the trade and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट rather than the बैलेंस शीट। अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया था ना, कैपिटल रिसिप्ट में बैलेंस शीट को रखते हैं और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसको ट्रेड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं। दे आर रिकरेंट एंड कैन बी सीन फ्रिक्वेंटली एंड यूज फॉर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स आप, मैंने यहाँ पे हिंदी में ही लिख लिया था, मैम ने बताया था, तो मैं हिंदी में समझने के लिए लिख लिया था। मैं अपना नोट्स अपने तरीके से बनाता हूँ, बट आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे आप देखना, रेवेन्यू में आप एक्सपेंसेस कट कर देते हो, देन जो रिमेनिंग होगा उसे प्रॉफिट कहते हैं। हाँ, आप मान के चलो कि आपका कंपनी है, ठीक है, आपका कंपनी 1,000 का बिजनेस करता है, मतलब ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, बट उसमें तो एक्सपेंसेस भी तो हुआ होगा, जो आपका कंपनी होगा उसका बैनर होल्डिंग बना होगा, उसका आपने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाया होगा, अपना सब कॉस्ट जो भी होगा, आप मान के चलो 1,000 का रेवेन्यू हुआ, 800 का एक्सपेंसेस हो गया, तो वो जो 200 रुपया बचा ना 1,000 में, वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट हम देख लेते हैं। मनी रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स, वेंडर्स और क्रेडिटर, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न, कमीशंस रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर। अब ये मीनिंग जानते हो बैड डेब्ट रिकवर क्या होता है? लाइक आप किसी से उधारी रिसीव करना होता है, किसी से आप उधारी लेते हो तो
उसको हम लोग बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। रेवेन्यू अर्न बाय द सेल ऑफ मटेरियल और वेस्ट etc। आप कोई भी कंपनी का जो भी स्क्रैप मटेरियल होता है आप उसको बेच भी देते हो तो भी वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाता। अब यहाँ पे उसी को मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। पर्पस क्या होता है, कैपेसिटी में किया था, पीरियड में किया था, डेबिटेड किया था। अब इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का सेम मतलब उसी का यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करके डिफ्रेंशिएट कर दिया था। आप लोग देख लो। एक मैंने जो भी आज का पढ़ाई किया था और जो भी आज का टारगेट था मैंने अभी आपको दिखाया इसमें पूरा। तो आज का जो अकाउंट्स का था ऑलमोस्ट अभी तक जो भी बैकअप था तो वो पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज 27 है तो 27 को भी एक क्लास लगने वाली है। तो आज जो पढ़ाई होगा फिर मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ाई किया। तो बेसिकली एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो है लाइक कि मैं एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा साइंस है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, बट मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, ये समझ में भी आ रहा है ये सब्जेक्ट में। तो बस इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है शिवम कुमार एंडी ब्लॉग्स, तो मैं सोचा कि इस वीडियो को उस पर अपलोड भी करूँगा सो डैट जो भी कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ा भी हेल्प मिल जाएगा या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ भी थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाएगा तो वो लोग इस चीज़ से देख सकते हैं और वो मतलब मेरे वीडियो में जो भी मैं बताया उससे थोड़ा हिंट मिलता है तो आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब दूसरे चैनल जो भी उनको प्रेफर लगता है। ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उनको जो सूटेबल उनके लिए लगता है आप उसमें जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही ब्लॉग था और बस मेरा ब्लॉग हमेशा डेली आते रहेगा और लाइक मेरा ब्लॉग मिक्स रहेगा लाइक ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या कोई भी डेली ब्लॉगिंग होगा तो मैं उस अपने चैनल पे हमेशा दिखाते रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ आपको ये जो भी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना सो डैट जो भी अपडेट आएगा, मेरा जो भी अपडेट होगा मतलब ब्लॉग का, जो भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा कंटेंट मुझे जैसे मिलेगा तो उसका अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। बाय। जय हिंद।